नमस्ते दोस्तों, अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हो तो ऐसे समय पर ओव्यूलेशन का एग्जैक्ट डे आपको पता होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी ओव्यूलेशन डे के अनुसार अगर हम शारीरिक संबंध बनाते हैं तो कंसेप्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मार्केट में तो बहुत सारे ओव्यूलेशन किट अवेलेबल होते हैं, लेकिन इस किट के ऊपर रिलाय ना होते हुए घर बैठे ऐसे कौन से 3 मेथड्स है कि जिससे हम जान सकते हैं कि ओव्यूलेशन आपके शरीर में हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं नवी मुंबई में। जब भी हमारे क्लिनिक में कोई कपल प्रेगनेंसी के प्लानिंग के लिए आता है तो उनको ये ओव्यूलेशन के 3 ट्रिक हम जरूर बताते हैं, और ये 3 स्टेप फॉलो करने के बाद उनको कंसेप्शन में जरूर फायदा होता है। तो इसमें से जो पहला मेथड होता है उसको कहा जाता है साइकिल कैलकुलेशन। साइकिल कैलकुलेशन में हमें सबसे पहले ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को है, ये 28 डेज का आइडियल साइकिल है, इस प्रकार से समझ लेना चाहिए। अगर किसी महिला को फर्स्ट डे को पीरियड आ जाता है तो फर्स्ट 5 डेज उसके ब्लीडिंग के फेज होंगे। उसके बाद 6th डे ऑनवर्ड उनके शरीर में फॉलिकुलर चेंजेस होना चालू हो जाता है, जैसे कि इमैच्योर फॉलिकल मैच्योर होना चालू हो जाता है। सो 6th डे ऑनवर्ड टिल 21st डे उनको इस दरमियान कभी भी ओव्यूलेशन हो सकता है। तो ओव्यूलेशन होने का हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टाइम होगा 13 तारीख से लेकर 17 तारीख के दरमियान। तो इस टाइम पर कभी भी ओव्यूलेशन हो सकता है और इसीलिए इसको हाईएस्ट फर्टिलिटी टाइम पीरियड कहा जाता है। इस दरमियान अगर कंसेप्शन होने के चांसेस बढ़ाने हैं या कंसेप्शन होना चाहिए, इसीलिए आपको शारीरिक संबंध बनाने चाहिए 13 तारीख से 17 तारीख के दरमियान। इसके बाद का जो पीरियड होता है, इस टाइम पर जो मैच्योर्ड फॉलिकल होता है या oocyte होता है, ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है और इसीलिए इस टाइम के दरमियान हमें कोई भी एक्टिविटी नहीं रखनी होती है। अगर हमें प्रेगनेंसी की टेस्ट करनी है तो मिस पीरियड होने के 1 दिन बाद हम इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। साइकिल कैलकुलेशन मेथड के बाद ओव्यूलेशन को जानने के लिए दूसरा मेथड होता है बीबीटी, यानी बेसल बॉडी टेम्परेचर। जब भी हमारे शरीर में ओव्यूलेशन वाले चेंजेस होते हैं या ओव्यूलेशन हो जाता है तो बॉडी का टेम्परेचर कुछ अंशों से बढ़ जाता है। बॉडी का टेम्परेचर लगभग 97 टू 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है और आपको अंदर से हरारत महसूस होती है या बॉडी टेम्परेचर बढ़ने वाली फीलिंग महसूस होती है। तो उसी टाइम पीरियड के दरमियान लगभग 13 तारीख से 17 तारीख के दरमियान अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है या किसी एक दिन के लिए आपको फीवरिश वाली फीलिंग आ जाती है तो आप समझ जाइए वही दिन आपका ओव्यूलेशन का है। तो ऐसे दिन पर आपको शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। और इसमें तीसरा टेस्ट होता है सर्वाइकल म्यूकस टेस्ट। सर्वाइकल म्यूकस टेस्ट के लिए आपको 2 फिंगर्स में वजाइना एरिया से जो भी सिक्रेशंस होता है उसको होल्ड करना होता है। जब भी हम इसको होल्ड करते हैं, अगर उसमें थ्रेडिंग इफेक्ट आ जाता है तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपके शरीर में ओव्यूलेशन हो चुका है। अगर नॉर्मल किसी भी दिन में अगर आप इस वजाइनल डिस्चार्ज को फिंगर्स में होल्ड करते हैं तो इसमें कोई भी प्रकार का थ्रेडिंग इफेक्ट नहीं आता, लेकिन जब भी आपके शरीर में ओव्यूलेशन वाले चेंजेस हो गए, फॉलिकल रप्चर हो चुका होगा, तो ऐसे समय पर यह सर्वाइकल म्यूकस टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हो और आपको ओव्यूलेशन का एग्जैक्ट डे पता कराना होगा तो ये 3 टेस्ट आप घर बैठे ही इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें सबसे पहला मेथड होता है साइकिल कैलकुलेशन, दूसरा मेथड होता है बीबीटी यानी बेसल बॉडी टेम्परेचर, और थर्ड मेथड होता है सर्वाइकल म्यूकस टेस्ट। ये आप जरूर कीजिए और इसका अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको भी प्रेगनेंसी रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो हमारे क्लिनिक की टीम के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसा ही हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी है, डॉक्टर आमले रुपेश नाम से, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। निरोगी सेहत का वादा करता है दुर्वा आयुर्वेदा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।